जामिया मस्जिद मुलागर में महफिल हमदोनात और गवाहाने हतमे नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया, जिसमें आलमी शोहरत याफ्ता हतीब काजी मतीउल्लाह सईदी साहब ने बहुत ही एहसन अंदाज में खिताब करते हुए कहा, क्या बात? वो जिसमें पहला मोमिन बनना था, वो तो नहीं था। जिसमें पहला सहाबी बनना था, वो तो नहीं था। वही बोलता कैसा है? ये मसनद रब ने अबू बकर के लिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अबू बकर के लिए, सुभान अल्लाह। अबू बकर कपड़े के डालकर कपड़ा खरीदने के लिए यमन गए थे। कुछ दिनों के बाद, 2-3 दिनों के बाद वापस पलटे, अपनी दुकान खोली, कपड़ा बिखेरा, छोटे छोटे दुकानदार आए बैठे, ये कितने का, इतने का, ये कहाँ का है, फलाने इलाके का, हमें कितने का मिलेगा, इतने का मिलेगा, हम आगे कितने का बेचेंगे, इतने का बेचेंगे, ये भाव हो रहा है कि हजरत खदीजा का भांजा हकीम बिन हज़ाम वो दौड़ता हुआ आया और आगे कहता है, अबू बकर यहाँ एक अगले दिनों बड़ा जो वाक़या हुआ, तुझे नहीं पता, तू है ना? अच्छा, अगर तुझे समझ नहीं आती तो यूं बताता हूँ, वो जो तेरा यार है ना, करते हैं, सहाबा के चाहने वालों को सलाम करते हैं। सहाबा का वेद सुबह शाम करते हैं, सहाबा के चाहने वालों को सलाम करते हैं। अदावत नहीं किसी इंसान से लोगों, हम दुश्मन सहाबा पे लानत सरेआम करते हैं। तस्वीरों की उरियानी नहीं जाती, शराफत सोच तस्वीरों की उरियानी नहीं जाती, अदब की आड़ में तरगीब रूमानी नहीं जाती। खुदा मालूम नस्ले नौ का क्या अंजाम होना है, वतन से फहश नगमों की फरावानी नहीं जाती। अज़ाब आए तो उसमें सैकड़ों की जान जाती है, नहीं जाती तो इंसानों से शैतानी नहीं जाती। जबकि मियां मोहम्मद आरिफ ताहिर साहब ने अपने मुनफिद अंदाज में हमदोनात पेश करके हाजरीन से खूब दाद वसूल की। जबकि मरूफ नकीबे महफिल मौलाना शफकत महमूद जंगवी ने अपनी खुदादास सलाहियत की बदौलत खूब पजीराई हासिल की। ये हमारी बज़म, हमारी ये महफिल ये जगमगाती रहेगी, जगह की जन्नत हमारे सामने है। दुआ फरमाइए कि अल्लाह हमें इससे बड़ी जगह अता फरमाए और हमारा आइंदा का प्रोग्राम एक इससे बड़ी जगह पर मुनाकिद हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप तमाम हज़रात का आगे नासिर हो, आप तमाम हज़रात को अल्लाह से जैसे मता। प्रोग्राम के मेजबान मौलाना इनामुल्लाह और नौजवानाने अहले सुन्नत वल जमात मुलागर ने बेहतरीन इंतजामात करके प्रोग्राम को कामयाब करने में अहम किरदार अदा किया। रिपोर्ट फैसल शेख, HD न्यूज़ खारियां।